नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास की परिभाषा क्या होता है, इतिहास का मीनिंग क्या होता है, इतिहास में कौन कौन से स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, उसका उसका आज हम अध्ययन करेंगे। इतिहास की परिभाषा होती है अतीत या प्राचीन काल में घटित घटनाओं का प्रमाणिक स्रोत इतिहास कहलाता है। इतिहास का मीनिंग होता है ऐसा ही हुआ था या वास्तव में ऐसा ही घटित हुआ था। इतिहास में पूर्व धारणा, भविष्यवाणी, किंतु परंतु आदि को स्थान नहीं दिया जाता है। इतिहास में दो प्रमुख स्रोत माने गए हैं। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। दूसरा माना गया साहित्यिक स्रोत, जिसको कहते हैं लिटरेरी सोर्स। पुरातात्विक स्रोत उसे कहते हैं जो समस्त प्राचीन या पुरातन सामग्री इसके अंतर्गत आती है जो भौतिक अवशेष के रूप में बची हुई है, जैसे नगर है, दुर्ग है, महल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, नाली हैं, सड़कें हैं, मोहरे हैं, अभिलेख है, सिक्के है, मृत भांड है, स्मारक है, स्तूप है, मूर्ति हैं इत्यादि को शामिल किया जाता है पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माने गए हैं क्योंकि ये समसामयिक होते हैं, यानी घटना के समय लिखित होते हैं, और ये अपरिवर्तनीय होती है, इसमें परिवर्तन बहुत कम किया जाता है, और ये वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होती है, तो इसको सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना गया है पुरातात्विक स्रोतों को। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले नगरों के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा काल से। हड़प्पा काल को प्रथम नगरीकरण सभ्यता कहा गया है, और दूसरा नगर के साक्ष्य मिले थे जिसे द्वितीय नगरीकरण कहा गया है, जो 6ठी सदी ईसा पूर्व या महात्मा बुद्ध के काल से मानी है या महाजनपद काल से मानी है दूसरा नगरीकरण। और नालियों और सड़कों की सबसे पहली जानकारी हड़प्पा सभ्यता से मिलती है, और मोहरों की जानकारी भी हड़प्पा सभ्यता से मिलती है, और सिक्कों की जानकारी भी 5वीं सदी ईसा पूर्व से सबसे पहले सिक्कों की जानकारी मिलती है। आज हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। लिखेंगे परिभाषा। इतिहास परिभाषा लिखेंगे इतिहास की। यानी इतिहास किसे कहते हैं? अतीत या प्राचीन काल में अतीत या प्राचीन काल में घटित घटनाओं को अतीत या प्राचीन काल में घटित घटनाओं का प्रमाणिक स्रोत इतिहास कहलाता है। यानी अतीत या प्राचीन काल में घटित घटनाओं का प्रमाणिक स्रोत इतिहास कहलाता है। यह होती है इतिहास की परिभाषा। इतिहास का अर्थ या मीनिंग होता है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, या वास्तव में ऐसा ही घटित हुआ था। वास्तव में ऐसा ही घटित हुआ था। यह होता है इतिहास का अर्थ या मीनिंग। यानी इतिहास में पूर्व धारणा, भविष्यवाणी, किंतु परंतु आदि को स्थान नहीं दिया जाता है। इतिहास में पूर्व धारणा,
भविष्यवाणी, भविष्यवाणी किंतु परंतु आदि को स्थान नहीं दिया जाता है। इन इतिहास में पूर्व धारणा है, भविष्यवाणी है, किंतु परंतु आदि को स्थान इतिहास में नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। इतिहास में दो महत्वपूर्ण स्रोत माने गए। इतिहास में दो महत्वपूर्ण स्रोत माने गए। इतिहास में कितने स्रोत होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। यानी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब पढ़ेंगे हम पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? समस्त पुरातन या प्राचीन सामग्री, समस्त पुरातन या प्राचीन सामग्री इसके अंतर्गत आती है। जो भौतिक अवशेष रूप बची है, अवशेष के रूप में बची हुई है। यानी समस्त पुरातन या प्राचीन सामग्री इसके अंतर्गत आती है, जो भौतिक अवशेष के रूप में बची है। जैसे दुर्ग है, महल है, सड़कें हैं, नाले हैं, मंदिर है, अभिलेख है, स्मारक है, सिक्के हैं, मृदभांड है, धातु है,
वह पत्रिकाएं शामिल की जाती है। यानी साहित्यिक स्रोत में आती है जो समस्त प्रमाणिक पुस्तकें पत्रिकाएं जो ऑफिशियल साइट के द्वारा आदेश जारी किया जाता है उसको माना है साहित्यिक स्रोत। ये दो प्रमुख स्रोत होते हैं इतिहास में, साहित्यिक स्रोत में पुरातात्विक स्रोत। इनके आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है।